एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट संजय दत्त एंड उनका जो वियर्ड रिलेशनशिप उनके वाइफ के साथ रहा है उसके बारे में। कैसे उन्होंने अपनी डॉटर को मैनिपुलेट करने का ट्राई किया। जो संजय की डॉटर है वो खुद अपने डैड एंड स्टेप मदर से अभी इरिटेटेड दिखाई दे रही है। संजू फिल्म वाया बहुत ज्यादा कोशिश की गई कि संजय दत्त का जो इमेज है वो व्हाइट वॉश किया जाए एंड दैट वाज रियली इनसेन कि कैसे एक परफेक्ट नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया गया। 308 लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना एक टाइप का अचीवमेंट है, इस पे प्राउड होना चाहिए। ऐसे वे से कहानी को दिखाया गया था। सी फिक्शनल फिल्म होती, थोड़ा एग्जैजरेशन होता तो समझ भी आता, सर्टन चीजें फ्लॉड होती है, बट ये कहानी संजय दत्त के ऊपर थी। स्टिल ही वाज़न्ट प्रॉपर्ली कॉल्ड आउट। इवन जो उनकी बेटी है वो खुद सामने से ये बोल रही है कि जस्ट बिकॉज कोई फैमिली है दैट डजंट मीन कि वो तुमको मैनिपुलेट या मिसट्रीट कर सकता है। ये संजय दत्त की बड़ी बेटी है एंड संजय दत्त ने उसे इग्नोर किया है अपने दूसरे फैमिली के लिए। त्रिशाला दत्त ने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है जब वो बड़ी हो रही थी। उसके जो फादर थे वो एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल थे। ही वाज बीइंग इम्पल्सिव, गेटिंग मैरिड एंड देन चीटिंग ऑन हिज वाइफ एंड डिस्ट्रॉइंग द फैमिली। देन जब त्रिशाला 20 इयर्स की थी तब उसके डैड ने डिसाइड किया कि वो तीसरी बार शादी करेंगे एंड इस बार मान्यता से करेंगे जो तभी 30 इयर्स ओल्ड थी। त्रिशाला से सिर्फ 10 इयर्स बड़ी। तो सोचो ये कितना ऑकवर्ड हुआ होगा। एक बार पहले भी ये डॉटर के साथ हो चुका था। स्टेप मदर उसके लाइफ में आई बट डैड की चीटिंग की वजह से डिवोर्स हो गया। तो उसकी फैमिली ने बहुत ज्यादा केओस क्रिएट किया था उसके अराउंड। अभी रिसेंटली त्रिशाला ने सोशल मीडिया पे अपने फैमिली को मैनिपुलेटिव बुलाया था। इसमें लिखा गया था, नॉट एवरीवन हु शेयर्स योर ब्लड डिजर्व्स अ प्लेस इन योर लाइफ। समटाइम्स द मोस्ट ड्रेनिंग, इनवैलिडेटिंग एंड डिसमिसिव पीपल वी नो carry the title family. You are allowed to protect your peace. You are allowed to go low contact or no contact. You are allowed to choose your mental health over preserving the family image. Because family is not a free pass to mistreat, manipulate or guilt trip you. You do not owe continued access to anyone who keeps hurting you, even if they raised you. When a parent cares more about how the family appears to the world than how it actually feels to live in it, दैट इज अ प्रॉब्लम। अभी लास्ट ईयर भी त्रिशाला ने सिमिलर वे से अपने डैड को कॉल आउट किया था। एब्सेंट पेरेंट के अराउंड एक स्टोरी डालते हुए शी रोट, समटाइम्स एन एब्सेंट पेरेंट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द डीमंस दे कैरी कैन इन्फ्लिक्ट मोर पेन देन देयर एब्सेंस एवर कुड। इट इज नॉट फेयर एंड इट इज नॉट राइट, बट यू विल बी ओके। तो संजय दत्त एक एब्सेंट फादर रहे हैं, तो बिना नाम लिए बहुत कुछ यहाँ पे उसने बोल दिया है। अभी संजय दत्त ने पास्ट में कई सारे रेकलेस डिसीजंस लिए हैं। अभी संजय दत्त के हर एक अफेयर के बारे में यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते, बट ये एविडेंट है कि कई एक्ट्रेसेस देन मॉडल्स या रैंडम सेट पे अगर वो किसको मिलते उनके साथ वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। बट जब वो यंग थे उस पॉइंट पे वो ऋचा शर्मा से मिले, उनको उससे प्यार हुआ एंड ही प्रपोज्ड हर एंड जब तक उन्होंने हाँ नहीं बोला तब तक उसको कन्विंस करने का ट्राई किया। संजय दत्त तभी कुछ 29 ईयर्स के होंगे। ये पहली शादी थी संजय की जो 1987 में हुई। शादी के बाद 1988 में इनको एक डॉटर हुआ जिसका नाम त्रिशाला रखा गया। अभी सैडली ये मैरिज का हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ बिकॉज ऋचा जी जो थी वो काफी बीमार पड़ गई। ब्रेन ट्यूमर उनको हुआ था। डॉटर उनकी बहुत ज्यादा छोटी थी तभी एंड इन अ वे ऋचा के ट्रीटमेंट के वक्त ये बता दिया गया था दैट उनके बचने के चांसेस कम है। तो शादी के कुछ साल के अंदर ही उनको ट्रीटमेंट देन मेडिकेशन कॉन्स्टेंटली लेना पड़ रहा था। ऑब्वियसली ये चीज ने संजय दत्त को भी इमेंसली अफेक्ट किया हो एंड ये मेडिकल कंडीशन की वजह से दोनों के बीच में दूरी आ गई। एंड उसी दौरान जब वो मैरिड थे तब 1990s के फेज में उनका नाम जो है वो माधुरी दीक्षित के साथ जोड़ा गया। एंड आप आर्टिकल्स देख लेना, कई ऐसे आर्टिकल्स देखने मिल जाएंगे जहाँ पे ये बोला जाता था कि इनका जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने मिलता था वैसे ही कुछ इनका ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री था। बट माधुरी के जो डैड थे वो ये रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे बिकॉज एक तो ऑब्वियस रीजन था कि संजय दत्त मैरिड थे, प्लस जो पर्सनालिटी था संजय का वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद था। एंड देन ये बोला जाता है कि माधुरी ने संजय से डिस्टेंस तब बनाया जब 1993 में मुंबई ब्लास्ट के केस में संजय का नाम भी ड्रैग हुआ था। देन 1996 आते आते जो संजय दत्त की पहली वाइफ थी ऋचा जी, शी पास्ड अवे। उस पॉइंट पे त्रिशाला का एज कुछ 8 इयर्स होगा। 8 साल की बच्ची ने ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया था अपने लाइफ में एंड संजय क्योंकि बॉलीवुड में थे तो अकेले वो अपनी डॉटर का ख्याल मुंबई में नहीं रख पा रहे थे, जिस वजह से ये डिसाइड किया गया कि वो जो ऋचा जी के पेरेंट्स है यानी कि त्रिशाला के ग्रैंड पेरेंट्स, वो उनके पास जाके यूएस में रहेगी एंड वहां पे बड़ी होगी। बीच बीच में वो अपने डैड को मिलने आती रहती है। बट जब संजय की दूसरी फैमिली बन गई तब इन अ वे वो कांटेक्ट भी कम होता चला गया। फिर कुछ 1 साल बाद ही मेट रिया पिल्ले। वापस से उनको प्यार हुआ एंड घाई घाई में उन्होंने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे। 1998 में उन्होंने रिया से शादी कर ली। देन डिसऑनेस्टी की वजह से सेकेंड वाइफ के साथ भी संजय का जो रिलेशनशिप था वो खराब हो गया। कंप्लीटली उस शादी में लॉयल वो नहीं थे। अभी जो संजय दत्त की करंट वाइफ है मान्यता दत्त, उन्होंने अपनी इंटरव्यूज में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके बेसिस पे आगे जो भी टाइमलाइन हम देखेंगे वो डिस्कस होने वाला है। तो मान्यता का एक्चुअल नाम जो है वो दिलनवाज शेख है। शादी के बाद उन्होंने नाम चेंज किया। अकॉर्डिंग टू हर स्टोरी संजय से जब उनकी शादी हुई थी उसके 3-4 साल पहले से वो लोग डेट कर रहे थे एंड डेट करने के भी 3-4 साल पहले से वो लोग फ्रेंड्स हैं। तो पकड़ के चलते हैं कि शादी से पहले 8 इयर्स तक ये लोग जानते थे एक दूसरे, जिसका मतलब ये है कि जब दिलनवाज 21 या 22 इयर्स की होगी एंड संजय अपने 40s में थे, 40 या 41 इयर्स ओल्ड, तब इन दोनों की दोस्ती हुई। एंड एक्चुअल कहानी ये भी है कि दिलनवाज को पहले वो डेट नहीं कर रहे थे। इंस्टेड एक दोस्त थी दिलनवाज की, नादिया करके, जो एक जूनियर आर्टिस्ट थी।
उसके साथ संजय का अफेयर था। एंड जब वो उस पर्सन को डेट कर रहे थे उसी दौरान वो दिलनवाज से मिले एंड जब उन्होंने उनको देखा तब वो उसको भी पसंद करने लग गए। तो इन अ वे उस पॉइंट पे ही वाज डिसाइडिंग कि कौन उनके लिए ज्यादा अच्छा है, जिसके साथ उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा। एंड ये सब जब हो रहा था तब साइड में रिया पिल्ले के साथ वो मैरिड थे। इवेंचुअली वो मैरिज खत्म हो गया था, सिर्फ पेपर पे डिवोर्स होना बाकी रह गया था। लेटर ऑन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नादिया से बेटर उन्हें दिलनवाज लग रही है एंड ही डिसाइडेड कि वो उससे शादी करेंगे। जैसे ही डिवोर्स फाइनलाइज हुआ 2008 में, संजय ने तीसरी बार शादी करी एंड शादी के बाद उनकी वाइफ का नाम था मान्यता दत्त। उस फेज में त्रिशाला जो है वो 20 इयर्स की थी। एनी शादी से संजय की जो सिस्टर्स है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम उनको कुछ इन्फॉर्म किया ही नहीं गया था एंड सडनली शादी हुआ था। तो त्रिशाला ने ऑलरेडी यंग एज में सब देख लिया था, फिर टीनेज इयर्स में भी उसने अपने डैड के अफेयर्स को देखा था। एंड जब वो 20 साल की थी तो दूसरी स्टेप मदर को उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू मान्यता वो जब संजय के लाइफ में आई उसके बाद उन्होंने कंट्रोल ले लिया उनकी लाइफ का, बिकॉज संजय के जो आसपास के कई लोग थे वो संजय का गलत फायदा उठाने का ट्राई करते। बट मान्यता ने ऐसे फ्रेंड्स एंड उनके बीच में एक बाउंड्री ड्रॉ किया और ये चीज जो है वो कई फ्रेंड्स एंड आसपास वालों को पसंद नहीं आई। इसलिए जो बोला जाता है कि संजय की लाइफ मान्यता की वजह से बहुत ज्यादा चेंज हुई, स्टेबल हो गई, कॉन्ट्रोवर्सीज में वो कम गिरने लगे। ये करेक्ट है, ये फैक्ट है। बट ये सब जब हो रहा था तब एज फैक्टर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। 50 इयर्स के थे जब उनकी शादी हुई थी, तो ऑब्वियसली संजय का बिहेवियर एंड पर्सनालिटी भी इमेंसली चेंज हुआ होगा इतने इयर्स में, जिस वजह से वो ठहराव, वो ग्रोथ उनमें देखने मिला। मान्यता से शादी होने के 2 साल बाद ये कपल को ट्विंस हुए, तो अभी इन टोटल इनके 3 बच्चे हैं। आफ्टर मैरिज 2013 में इवन उनको जेल की सजा भी हुई, 3 साल तक वो जेल में थे। देन 2016 में अच्छे बिहेवियर के चलते उनको रिहा कर दिया गया एंड देन 2018 में संजू फिल्म आई। ऐसा लगा कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कि संजय दत्त का जो इमेज है उसको रीबिल्ड किया जाए एंड एक कमबैक हो उनका इंडस्ट्री में। एंड कहीं ना कहीं अपना इमेज व्हाइट वॉश करने में वो लोग कामयाब भी हुए। एंड जो ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर इनका देखने मिला है, मे बी इसी वजह से त्रिशाला ने अपने स्टोरी में ये लिखा दैट तुम्हारी फैमिली ही क्यों ना हो, तुम्हें मैनिपुलेट या मिसट्रीट नहीं कर सकती। उसको बचपन से ही कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया गया है। अभी रिसेंटली कुछ 6 साल पहले भी सिमिलर पैटर्न देखने मिला संजय दत्त का, जहाँ पे वो अपनी बड़ी डॉटर को इग्नोर कर रहे हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, तब उन्होंने अपनी दूसरी डॉटर के साथ एक फोटो डाला था एंड कैप्शन में उसको विश किया था। एंड ये फोटो देखने के बाद ऑडियंस में कई लोगों ने ये कमेंट किया कि वो अपनी बड़ी डॉटर को विश क्यों नहीं कर रहे, उसको क्यों इग्नोर कर रहे, उसको क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं। एंड इवन मान्यता दत्त का जो रिलेशनशिप है त्रिशाला के साथ वो इतना स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से मीडिया में क्या इमेज बनेगा इसका उनको बहुत ज्यादा फिक्र है। एंड शायद सिर्फ इमेज बिल्डिंग के रीजन से वो लोग उनकी डॉटर को रीच आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड इस पॉइंट पे त्रिशाला फ्रस्ट्रेट हो रही है। अगर आपने संजू फिल्म देखी है तो उस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों ने ये नोटिस किया था कि संजय दत्त के जो फादर थे सुनील दत्त, उन्होंने अपनी बेटे के लिए कितना ज्यादा किया। खुद संजय दत्त ने ये बोला था कि जब वो एडिक्ट हो गए थे एंड बहुत एक्सट्रीम हो गया था, उस टाइम वो अपने डैड के पास गए थे कि उनको मदद चाहिए, इससे निकलना है उनको। इवन जब उनको अरेस्ट किया गया उस पॉइंट पे भी सुनील दत्त ने अपने बेटे को बचाने का ट्राई किया। परेश रावल जो फिल्म में सुनील दत्त का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी ये इंटरव्यू में बोला है कि फिल्म दो संजय दत्त के बारे में थी, बट सुनील दत्त का जो जर्नी एज अ फादर वो आप नोटिस करना। सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे वो, बट अपने बेटे के लिए वो झुकने के लिए भी रेडी थे। तो संजय दत्त के फादर ने जो सपोर्ट दिखाया उनकी तरफ, कभी भी जरूरत थी तब वो वहां पे थे। वो सेम जेस्चर या वो सेम कंसिडरेशन संजय दत्त अपने डॉटर को नहीं दिखा पाए। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि संजय दत्त को नई फैमिली मिलने के बाद जिस वे से वो त्रिशाला को इग्नोर कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।